Namaste everybody. Today we are going to study one of the chapter from class 9th supplementary book, that is Moments. The first chapter is The Lost Child. Introduction to the lesson. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. This story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. At once he loses them, he is picked up by a stranger. The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents earlier, but the child does not want them anymore, he wants his parents first. इस चैप्टर का द लॉस्ट चाइल्ड मतलब लॉस्ट मतलब समझते ही हैं आप, जो बच्चा खो गया उसकी कहानी है। एक बच्चा फेयर में अपने माता पिताजी के साथ जाता है, आप भी जाते हैं मेला में, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं मेला में, झूला भी रहता है, खिलौने भी रहते हैं, स्वीट्स भी रहता है। यह बच्चा भी जाता है। छोटे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इनग्रॉस्ड हो जाते हैं खिलौनों को देख करके, स्वीट्स को देख करके, झूले को देख करके। यह बच्चा भी मंत्रमुग्ध हो गया। एक जगह राउंड अबाउट था जहाँ गोल गोल घूमता है झूला, तो वहाँ बच्चा खड़ा होकर के देखने लगा। और देखने के पहले यह बच्चा अपने पिताजी से बहुत कुछ मांगता था। कभी मिठाई मांगता था, कभी बैलून मांगता था, कभी फ्लावर्स मांगता था, कभी कहता था झूला पे झूला दीजिए। तो इसके माता पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। वो बोलते थे कि ये सब बेकार है, चलो आगे देखेंगे, चलो आगे देखेंगे। इस तरह से बच्चा आगे बढ़ता चला जाता था, मन मशोश करके रह जाता था। लेकिन जब एक झूला था गोल राउंड अबाउट, तो गोल गोल घूम रहा था, तो वो उसको देखने लगा बेचारा। तब तक उसके माता पिताजी बात करते करते आगे बढ़ गए और भीड़ में वो बच्चा खो जाता है। जब बच्चा खो जाता है तो वो रोता है। स्वाभाविक है, कोई अजनबी ने उसे उठाया और बच्चे को क्वाइटन करने मतलब चुप करने का प्रयास किया। बच्चा चुप नहीं हो रहा था, उसको वो सारा चीज़ ऑफर कर रहा था जो पहले बच्चा मांगता था। स्वीट्स दी, बोला बैलून ले लो, फ्लावर्स ले लो, स्विंग्स पे घूमो। अब देखो, जो चीज़ अपने माता पिताजी से मांगता था माता पिताजी नहीं दे पाए, लेकिन अब यह एक स्ट्रेंजर देता है। क्या ये लेता है? नहीं लेता है। ये रोता है, कहता नहीं, मेरे को कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पेरेंट्स चाहिए, माता पिताजी चाहिए। What do you get the lesson from here? The value of parents is more than that of the things. एक बच्चे के लिए हो जाता है। देखिए, now we are going to see the chapter, we are going to study the chapter The Lost Child. It was the festival of spring. From the windy shades of a narrow lens and alley emerged the galley. Had humanity, some walked, some rode or horses, others sat being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Windy shades of narrow lanes and alleys. In the winter season, the narrow lanes were full of shades. This paragraph, the story is set in the spring season. As the winter season had just ended, all the people came out of their house. They were cheerful as the chilling cold and weather had ended. People conveyed through different modes: foot, horses, bamboo carts, and block carts. A little child was accompanied by his parents. He ran excitedly and often banged into his father's leg. He was full of life, excitement and laughter. पहला सीन अगर आप देखेंगे तो यह सेट जो किया गया है, स्टोरी स्प्रिंग सीजन में सेट किया गया है। आप जानते हैं बसंत ऋतु में कितने सुहावने मौसम होते हैं, और उस मौसम के खुशबू में ये स्टोरी सेट की गई है।
कि अब विंटर सीजन खत्म हो गया है, बसंत ऋतु आई है, सारे लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं, सब खुश हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, जो ठंड पड़ रही थी कड़क की वो खत्म हो गई है। सारे लोग अपने डिफरेंट मोड्स ऑफ कन्वीनियंस से मेला की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं, कुछ लोग बम्बू काट से बांस वाला गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी से जा रहे हैं। उसी बीच में एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ पैदल जा रहा है। वह बहुत ही उत्साहित होकर के जाता है और कभी कभी अपने पिताजी के दोनों पैर के बीच में जाकर के वो घुस जाता है, टकरा जाता है। वो कितना एक्साइटेड है और कितना खुश है, ये बड़ा ही समझ से परे है। आप समझ सकते हैं, आप बच्चे हैं, कि बच्चे कितनी खुशी होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. तो lagged behind मतलब होता है was left behind. Fascinated by means attracted to. Lined the way means were set up along the way. The child was attracted to the toys which were displayed at the various stalls. As he would be left behind, his parents would call him to come with them. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of the heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. लिंगरिंग मीन्स होता है लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक कोई चीज अगर हमारे आंखों के सामने घूमते रहता है तो उसको बोलते हैं लिंगरिंग। LINGERING। रिसीडिंग RECEDING। रिसीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड अहेड। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो पीछे छूट जाता है। सप्रेस SUPPRESS द पुट एन एंड टू, खत्म हो जाना। अ कोल्ड मीन्स विदाउट एनी फीलिंग्स और इमोशंस। तो अगर यहाँ पर देखें, जब वो मेला में इंटर करता है बच्चा तो क्या होता है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, देन आई विल टेल यू इन हिंदी ऑल्सो। द चाइल्ड वाज ऑबीडियंट एंड would walk towards them on being called, but his eyes would keep on looking at the toys that he wanted. As he reached them, he could not control his desire to buy a toy. He was familiar to the reaction that they would give. He knew that they would stare him, indicating denial to buy him the toy. The child knew the emotionless way in which they would stare at him. देखिए बच्चा कितना मन को दबा के रखा, महसूस करके रखा, अपने माता पिताजी की बातों का कितना वो आज्ञाकारी बालक था। टॉय के कॉर्नर पर जब गया तो चमकते हुए टॉयज को जब वह बच्चा देखा तो उसकी इच्छा हुई कि हम इसको खरीद लें। लेकिन उसके पिताजी ने कड़क आवाज में जोर से बोला कि कम चाइल्ड कम, तुम आ जाओ। और बच्चा जिससे फैसिनेटेड हुआ था, आकर्षित हुआ था टॉयज को, उसको छोड़ करके बेचारा मन महसूस के वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत सारे स्टॉल्स है जिसको वो देखता है। बच्चा समझ गया था मेरे पिताजी देने वाले नहीं थे, बड़े कड़े नजर से उसके पिताजी उसके तरफ देखते थे, घूरते थे कि नहीं खरीदना है। और बच्चा बेचारा लाचार होकर के फिर अपने पिताजी के पीछे पीछे चल देता है। हाय रे गरीबी, कितना ये पॉवर्टी को दिखलाता है, गरीब बच्चे की हालात को दिखलाता है। द चाइल्ड वाज आई वांटेड दैट टॉय, ही प्लीडेड। रहा नहीं गया तो बोलता है बच्चा कि मेरे को वो खिलौना चाहिए। द चाइल्ड वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज डिजायर एंड लॉन्गर ही सेड दैट ही वांटेड टू बाय द टॉय। हिज फादर लुक एट हिम इन रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट मीन्स ए क्रूएल एंड ऑपरेसिव रूलर। जब बच्चा नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाया तो उसने बोला कि पापा मेरे को एक खिलौना दे दीजिए, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। उसका पिताजी बिल्कुल आँख गुस्सा करके कहता है
दिखाता है उसको दबाने के लिए उसकी खुशी को। द फादर्स आइज ग्रीव रेड विथ एंगर, उसके पिताजी की आंख लाल हो जाती है गुस्सा से। ही लुक्ड एट द चाइल्ड जस्ट लाइक ए क्रूएल रूलर हु वाज ट्राइंग टू ऑपरेस हिम, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे एक क्रूएल रूलर हो, शासक हो, तानाशाह हो जो उसको दबाना चाह रहा है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब उसकी माँ पिघल जाती है, अपने टेंडर नरम हाथों से, उंगलियों से उसको पकड़ के दिखाती, देखो उधर क्या है उसका, ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। The mother became emotional due to the cheerful mood. Lovingly, she gave her finger to the child to hold and guided him to place. She asked him to see what was in front of him. She wanted to divert him. And she is indicating it was a flowering mustard field pale like a melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come," on the footpath. Now you see this paragraph. Pale means dull, colorless. Gaudy means extremely bright and showy. The meaning of this paragraph is there was a vast field full of bright yellow colored mustard flowers. आप जाड़े के दिनों में देखते हैं जब सरसों का खेत होता है उसमें चारों तरफ पीली फूल खिली रहती है। उसकी माँ ने उसको डाइवर्ट कर दिया उस खेत की तरफ, बच्चे का ध्यान वहां जाता है और दे सीम्ड लाइक फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ गोल्ड एंड वेयर वाइट स्पिरिट, वैसे लग रहे थे चारों तरफ बिल्कुल एकदम सोना की तरफ चमक रहा था। और एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई जो है, ड्रैगन फ्लाई वो ब्लैक बीज और काले काले बीज और बटरफ्लाई सब आपस में हमिंग साउंड बजिंग करते हुए वो शक कर रहे थे, उससे रस निकाल रहे थे, फ्लावर से चूस रहे थे और वहाँ पर उड़ रहे थे, फ्लाइज कर रहे थे। चाइल्ड जब उसको देखता है तो उसकी तरफ दौड़ के जाता है उसको पकड़ने के लिए। He tried to catch them but tiny creatures would fly away, लेकिन जैसे वो पकड़ना चाहता है उस फ्लाई को, फ्लाई उड़ जाती है, बच्चा फिर उसके पीछे जाता है। माँ उसको सावधान करती है, बेटा अब हो गया, चलो वापस आओ, फुटपाथ पे आ जाओ, निकल जाओ वहां से। He ran towards his parents, gaily walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Abreast means side by side, facing the same way. Teeming out means to pour or empty out. The child ran towards his parents. बच्चा भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ. He walked next to the dam, but after few steps, लेकिन उसकी तरफ जाता, लेकिन कुछ दूर बढ़ने के बाद he stopped to see the insects who were coming out of the soil. लेकिन उसकी नजर जाती है उस इंसेक्ट्स पर जो सॉइल से बाहर निकल रहे हैं, जमीन के अंदर से जो इंसेक्ट्स निकल रहे हैं. Once again the child was left behind. बच्चा फिर पीछे छूट जाता है, उसके लोभ में उधर चला जाता है. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ग्रोव, GROV, ग्रोव द स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे जो उसके पिताजी बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस शेड के अंदर से उसको बोला, बेटा तुम आ जाओ, इधर आ जाओ. उसको आवाज दिए, अब तुम उस खेत में मत जाओ. The parents called him they said next
to a well under the shady trees. Well के बगल में एक छायादार पेड़ था, वहां पर वो बैठे हुए था. The child once again ran and joined his friends. फिर दौड़ के आया और अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन कर देता है. A shower of young flowers fell upon the child as they entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. As the child entered the shady forest area, he was welcomed by a shower of flowers. He forgot his parents and started collecting the petals that had fallen. Just then he heard the cooing of doves and was excited to see them. He started chasing the birds, and in the process, the petals fell from his hand. This shows that the child got attracted toward the next thing he forgot that he had been doing earlier. तो ये बताता है कि जब बच्चे की मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है. अगर किसी कारण से किसी चीज को देखता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है. अगर उसको आप डाइवर्ट कर देंगे तो पिछली बातों को भूल जाता है. अक्सर बच्चा ज्यादातर भूल ही जाता है. ऐसा इसके साथ भी हो रहा है. Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, and they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Capers मतलब होता है CAPERS. Capers मतलब a playful escaping movement. The parents called the child who was running and playing around the banyan tree. Banyan tree के चारों तरफ बच्चे जो खेल रहे थे. They lifted him and walked down a narrow. अब बच्चे को वो लिए और एक पगडंडी पकड़ लिए. Twisting lane through the which they crossed the mustard fields and reached the fair. Mustard field से होते हुए घुमावदार रास्ता था. अब वो मेला में आ गए. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो गांव के नजदीक थे तो बच्चे देखते थे बहुत रास्ते से, जिधर से घर था, फुटपाथ था, सब जगह से लोग, पूरा भीड़ निकल रहा था. Throngs. Converging to the whirlpool of the air, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throng, THRONG, throng मतलब huge crowds, भीड़. Converging, CONVERGI means gathering. As they were about to reach the air, the child saw huge crowds of the people walking from all directions toward the fair. जब मेला पहुंचने पर थे तो देखा बच्चा की डिफरेंट तरह से, जिधर से गांव था उधर से सब तरह से पगडंडी पर लगातार एकदम धर्रा पाती एक भीड़ आ रही है. The dense crowd scared him and he stepped back for a while, but the next moment he got attracted to the mind-boggling crowd of humanity. लेकिन कुछ ही देर के बाद इतना भीड़ उसे डरा दिया. कुछ देर के लिए पीछे हटा. But the next moment he got attracted to the mind. लेकिन दूसरा ही पल वो attracted हो गया. अब आगे उसका नजर जाता है एक स्वीट की दुकान पर. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the labels of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer, he moved on. अब बच्चा जब मेला में पहुंचा, सबसे पहले उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पड़ती है. वो देखता है कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, जलेबी है. बच्चे को ये देख करके उसने देखा कि उस पर सिल्वर का जो उजला उजला चढ़ाया रहता है परत, वो भी लगा हुआ था, गोल्ड का लगा हुआ था. बच्चा की आंखें उस पर जाकर के अटक गई. बच्चा के मुंह में पानी आ जाता है. किसको पानी नहीं आएगा? आप अगर अभी सुनेंगे रसगुल्ला के बारे में, समोसा के बारे में, तो मुंह में तो पानी आना स्वाभाविक है ना. दिस इज द नेचुरल.
वो तो छोटा बच्चा है। वो बुदबुदाया कि मैं बर्फी खाऊंगा, क्योंकि उसका ये फेवरेट था। लेकिन वो बोल नहीं पाया अपने माता पिताजी के पास, इतना डरा हुआ था। सोचा कि बोलेंगे हमारे पिताजी तो मानेंगे ही नहीं, तो बोलने से क्या फायदा। बेचारा चुपचाप आगे बढ़ जाता है। He did, Heeded, he didn't paid attention to. At the entrance of the fair, to one corner, a sweetmeat seller had set up a shop. He was selling various sweets like gulab jamun, rasgulla, barfi, and jalebi. The sweets were displayed at different heights and were covered with foils of gold and silver. The boy's mouth watered when he sighted his favorite barfi. He expressed his desire to get one in a low voice because he knew that his request would be refuted by his parents, means refused by his parents. They would show that he was greedy for the barfi. As he did not expect that his demand would be fulfilled, he walked further. वो आगे बढ़ गया. As now he is coming to the next stall. A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. पहली बार टॉयज को देखा था, उसको नहीं मिला। दूसरी बार उसने मिठाई का दुकान देखा, वहाँ भी उसको नहीं मिला। अब तीसरा सीन आता है कि वो जो माला बेचता है, फूल बेचता है, उसके पास आता है। डिफरेंट तरह के माले और फूल हैं, लेकिन उसको दौड़ के उसके पास जाता है कि मैं भी एक खरीद लूँ, लेकिन फिर वो रुक जाता है। वो जानते हैं कि सस्ते हैं, लेकिन हमारे माता पिताजी देंगे नहीं। The next stall was that of flower seller. He announced that he was selling garlands of gulmohar flowers. The child wanted one of those. He walked toward the basket of flowers and again announced his desire to have one in a low voice because he knew that his demand would not be fulfilled. They would refuse to buy him the flowers, as they would show that they were cheap again. The boy walked ahead about expecting a reply from his parents. वहां से भी बच्चा चल जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play the such toys. So he walked on further. Overwhelming means a very strong emotions. बहुत ज़्यादा खुशी होकर के बच्चा बैलून को देखता है, और बैलून की तरफ जब बच्चा दौड़ करके जाता है, ये सोच करके कि मैं एक बैलून लूँगा. The child came across was a balloon sailor selling balloons of a different colors of the rainbow. The boy was attracted to the shiny colors of the balloons and wanted to have them. वो एक बैलून चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी उसको बैलून्स नहीं देंगे. वो कहेंगे कि तुम अब बच्चा नहीं रहा कि बैलून से खेलोगे. बेचारा फिर धीरे से आगे बढ़ जाता. Remember it. First stall was toy stall. Second stall was sweet stall. Third stall was garlands of flower stalls. Fourth stall was बैलून स्टॉल. 4 स्टॉल पर बच्चा गया, उसे कुछ नहीं मिला. नाउ ही इज कमिंग टू द फिफ्थ सीन. A snake charmer stood playing a flute. A snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer. But knowing his parents had forbidden him to fear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. Forbidden means not allowed. Forbidden means not allowed. And coarse, coarse, coarse means unpleasant. Then he posed a snake charmer who was playing. अब वो एक उसके पास आता है जो
बीन बजाते रहता है और सांप को नचाता है। सांप वहाँ बैठा हुआ था, अपना पूरा शरीर को मोड़ करके, कॉइल की तरह बना करके एक बास्केट में। इट बेंट एंड मूव इट्स नेक ग्रेसफुली लाइक ए स्वान, और ऐसे करके उठा देता था। ऐसे लगता था जैसे ही म्यूजिक बजता था वो सांप खड़ा हो जाता था। Show the effect of a waterfall on it because it swayed its neck in a similar way. The boy walked toward the snake charmer, but as his parents had warned him to remain away. अब बच्चा वहां देखने के लिए चला गया कैसे फुफकार काटता है सांप, लेकिन उसके पिताजी फिर वार्न देते कि नहीं नहीं उधर मत जाओ, ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। 5 चीज हो गया स्नेक। अगेन you repeat it. Number 1, twice. Number 2, sweet corner. Number 3, flower show. Number 4, a snake, isn't it? And number 5, one more thing you are getting here. What? Balloons. So these are 5 things, 5 stalls he has visited. Now you see next thing what is happening, that is a roundabout. गोल गोल घूमने वाला एक झूला, वहां पर बच्चा आता है, यहीं पे बच्चा मिस करता है। Now next is sixth stall है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in whirling motions, shrieked and cried and dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. Then he saw the roundabout swing. It was full of men, women, children who were enjoying the ride. सब आदमी मर्द बच्चे जो भी थे उस पर घूम रहे थे राउंडाबाउट पर। बच्चा देखा, इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि अपने करेज को वो रोक नहीं पाया और डिजायर को दबा नहीं पाया और चिल्ला करके बोला, पिताजी मैं इस राउंडाबाउट पे चढ़ना चाहता हूँ। There was no reply. He turned to look. His parents, they were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. लेकिन जब कोई आवाज नहीं आया तो बच्चा इधर देखा उधर देखा, अब तो वो हक्का बक्का रह गया। मेरे पिताजी गए क्या, कहाँ गए? When his parents did not reply, he turned toward them. वो घुमा। He saw that they were nowhere around. He looked around and behind, but his parents were nowhere to be seen. कहीं नहीं दिखाई पड़े उसके पिताजी। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic struck, and he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Hither and thither means here and there. बच्चा अब रो रहा था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी इस साइड जा रहा था, कभी उस साइड जा रहा था। टर्बन जो था उसका अनटाइड हो गया, खुल गया। पगड़ी जो था उसका, रो रहा है, माँ पिताजी चिल्ला रहा है, अपने माँ को खोज रहा था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood, lifted his cries, suppressed into sobs. A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Intently means carefully. After some time he gave up. रोते रोते जब वो थक गया तो अभी उसके गले सूख गए थे, सिर्फ सुबक रहा था, उसकी आशा खत्म हो चुकी थी। जोर जोर से जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, अब वो सुबकने में बदल गया था। उसकी नजर पड़ी, कुछ लोग वहां कुछ दूर खड़े थे, वो आपस में बात कर रहे थे और कुछ लोग उनके पेरेंट्स को खोज रहे थे। अब जो वहां हंसी खुशी थी, जो बात कर रहे थे लोग, उनका सब कुछ मीनिंगलेस हो गया क्योंकि एक बच्चा रो रहा था। अब उनको उस बच्चे के पेरेंट्स को खोजना था।
He ran quickly again. His time to send to his people seems to be crowding. Every little inch of space here was congested with them, but he ran toward the people's leg, his little shop leaving mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other heavy, men with the flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot, and he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in the air. अब देखो, कंजस्टेड मीन्स होता है फुल ऑफ, पूरा पैक था। तो वहां पर भीड़ इतना ज्यादा थी एक मंदिर के पास, जब वहां बच्चा पहुंचा खोजने के लिए, तो उस भीड़ में बच्चा निकल नहीं सकता था, इतना पैक्ड था। तो दो आदमी के बीच का जो पैर होता है, बीच में उधर होकर के बच्चा निकलता था। ऐसा देखता था कहाँ ही मेरे माता पिताजी मिल जाए, इतना ज़्यादा भीड़ थी। उसी बीच में किसी के पैर से वो बच्चा दब गया, नीचे गिर गया और उतना रोते रोते थक चुका था, उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन एक आदमी की नज़र उस पर गई और वो झुक करके उस बच्चे को ऊपर उठाता है और अपने बाहों में लेता है। hefty, HEFTY, hefty मतलब था large and heavy। thrust, THRUST, thrust means होता है push। knocked, KNOCKED, knocked means hit होता है। brutal means harsh and rough। trample, TRMPLED, trample means crushed। surging means powerful होता है। तो उसको उठाता है और बोलता है, how did you get here child, whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. जब उस बच्चे को उन्होंने अपने गोदी में उठाया, उस आदमी ने पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारे माता पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने भीड़ से उसको बाहर निकाला। बच्चा और रोने लगा और सिर्फ दो ही बात बोलता था, मेरे को मेरी माता चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride of the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and only shouted, I want my mother, I want my father. तो जब उस आदमी ने उस बच्चे को उठाया और पूछा, तो उसको पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए वो एक झूले के पास ले गए और बोले झूला पे चढ़ोगे। लेकिन बच्चा रोने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। The man tried to relax the child by taking him to the roundabout swing. He offered him a ride, but the child screamed and wept loudly that he wanted his parents. अब देखिए, कभी वो मांगता था, चाहता था कि मैं राउंड अबाउट पर झूलूं, अब जब मौका मिला है तो वो झूल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसको माँ और पापा ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to the nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would stick the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब देखिए, पहले जो बच्चा मांगता था, अब उस बैलून के पास भी उसको लेके वो जाते हैं। वो म्यूजिक जो स्नेक चार्मर था उसके पास लेके गए कि ये देखो, ताकि बच्चा चुप हो जाए। लेकिन अभी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था अपने माता पिताजी के अलावा। प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करना, डबल मतलब पिच्ड स्ट्रेन, यूजेज ए लॉट ऑफ फोर्स। Now you see what happened. The man is still trying to make the child happy. आदमी चाह रहा है कि बच्चा को मैं किसी ढंग से खुश करूं। Bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब उस फ्लावर के पास भी गए जहां पर बच्चा रुका था माला लेने के लिए। अब उसको कहते हैं माला लोगे?
कभी वो माला चाहता था, अभी माला मिल रहा, नहीं ले नहीं रहा। देखिए टाइम टाइम की बात है। एक ही चीज कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, एक ही चीज कभी आपको बहुत बुरा लगता है। अब ये बॉन्ड ऑफ लव बता रहा है कि एक बच्चे का कितना अटैचमेंट है अपने माता पिता के प्रति। द मैन ट्राइड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, isn't it? And took him to the flower seller. He asked him to smell the fragrance of the flower. सूंघने के लिए बोला, वो भी नहीं तैयार था वो। The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. नाक ऐसे अलग कर लिया और फिर रोने लगा वो। I want my mother, मेरे को माता जी चाहिए। I want my father, मेरे को पिताजी चाहिए। Repeated. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब बैक आ रहा था, जैसे से बैक आया तो स्वीट्स कॉर्नर पर आ गया जहां से उसकी शुरुआत होती है। बोला, ये मिठाई लोगे? कौन मिठाई लोगे? कभी वो बर्फी खाना चाहता था, आज वो भी लेना नहीं चाह रहा था। डिसकंसोलेट मतलब वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू कंफर्ट, परेशान हो गया आदमी, लेकिन उस बच्चे को खुश नहीं कर पाया। अ चार्ज मतलब ए पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन। फाइनली द मैन टुक हिम टू द स्वीट मीट सेलर एंड ऑफर्ड टू बाय स्वीट्स, लेकिन वो भी स्वीट लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। देन व्हाट हैपेंस? God knows it. A still child did not want his favorite sweet but wanted his parents. This is all about the story कि एक बच्चा अपने माता पिता के सामने उसने जो 4-5 चीज देखा था। फर्स्ट थिंग यू रिमेम्बर इट, स्वीट्स कॉर्नर उसने देखा था, टॉयज कॉर्नर उसने देखा था, बैलेंस कॉर्नर देखा था, गार्लैंड देखा था, स्नेक चार्मर्स देखा था, राउंड अबाउट देखा था। और जब उसके माता पिताजी खो जाते हैं और वही सब ऑफर जब उसको दिया जाता है तो कोई ऑफर लेता है? नहीं लेता है। सो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज द लव बिटवीन sons, daughters and parents and mothers is the permanent love and that cannot be separated. Before a child, nothing is valuable than mother and father. The value of mother and father is more than that of anything in this world. This is all about the story. That's all. Thank you. Have a nice day. If you have not subscribed, you must subscribe it. And again, we'll meet tomorrow with the question answer session. That's all. Thank you. Namaste.